इतना कपिन सुना जब काना, खिलखिलाए धाये बलवाना। लिए उठाए बिटप अरिबुदर, कटकटाए डारे ताऊ पर। वानरों ने जब कानों से इतना सुना कि कुंभकर्ण आ रहा है हमारी ओर, तब वह बलवान खिलखिलाकर हर्ष ध्वनि करके दौड़े। वृक्ष और पर्वत उखाड़कर उठाकर क्रोध से दांत खटखटाकर उन्हें उसके ऊपर डालने लगे। रीछ वानर एक एक बार में ही करोड़ों पहाड़ों के शिखरों से उस पर प्रहार करते हैं, परंतु उससे ना तो उसका मन मुड़ता है, न विचलित होता है और न शरीर इतवित होता है। वो वही की वही, जैसे मदार के फलों की मार से हाथी पर कुछ भी असर नहीं होता। तब मारुत सुत मुट कहनियो, परयो धरन व्याक सिर धुनियो। पुनि उठते ही मार हनुमंता, गुरुमित भूतल पर तुरंता। और देखो, तब हनुमान जी ने उसे एक ऐसा घूसा मारा जिससे वे व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा कुंभकर्ण और सिर पीटने लगा। फिर उसने उठकर हनुमान जी को मारा। वे चक्कर खाकर तुरंत ही पृथ्वी पर गिर पड़े। पुनि नल नील अवन पचारसी, जयत है पटक पटक बट डारसी। चले बले मुख सेन पराई, अति भय त्रसन कोई समुहाई। फिर उसने नल नील को पृथ्वी पर पछाड़ दिया और दूसरे योद्धाओं को भी जहां तहां पटक पटक कर डाल दिया। वानर सेना भाग चली। सब अत्यंत भयभीत होकर कोई सामने नहीं आता। उमा करत रघुपति नर नीला, खेल गरुड़ जिम अगन मीला। वक्रटी भंग जो कालई खाई, ताई की सोई ऐसी लड़ाई। और देखो शिव जी क्या कहते हैं कि हे उमा, श्री रघुनाथ जी वैसे ही नन नीला कर रहे हैं जैसे गरुड़ सर्पों के समूह में मिलकर खेलता हूँ, जो बहुएं इशारे मात्र से बिना परिश्रम के काल को भी खा जाता है। उसे कहीं ऐसी लड़ाई शोभा देती है। भगवान इसके द्वारा जगत को पवित्र करने वाली वह कीर्ति फैलाएंगे जिसे गा गा कर मनुष्य भवसागर से तर जाएंगे। मूर्छा जाती रही तब मारुति हनुमान जी जागे और फिर वह सुग्रीव भी खोजने लगे। सुग्रीवों के मूर्छा बीती, नेवु की गयो तेम तक प्रतीति। काटे सिद्धसन नास का काना, गरसी अखास चलहु तेहि जाना। सुग्रीव की मूर्छा दूर हुई तब वे मुर्दे से होकर खिसक गए, कांख से नीचे गिर पड़े। कुंभकर्ण ने उनको मरा हुआ जाना। उन्होंने कुंभकर्ण के नाक कान दांतों से काट लिए और फिर गरज कर आकाश की ओर चले। तब कुंभकर्ण ने जाना, गहूं चरण गही भूमि पछारा, अति लाघव हुटि पुण्य तेहि मारा। पुनि आयो प्रभु पै बलवाना, जयति जयति जय कृपा निधाना। उसने सुग्रीव का पैर पकड़कर उनको पृथ्वी पर पछाड़ दिया। फिर सुग्रीव बड़ी फुर्ती से उठकर उसको मारा और तब बलवान सुग्रीव प्रभु के पास आए और बोले, हे कृपा निधान प्रभु की जय हो प्रभु आपकी जय हो। नाक कान काटे है जिए जानी, फिरा क्रोध करि भय मन ग्लानि। सहज भीम पुनि बिन श्रुति नासा, देखत कपिदल उपजी त्रासा। नाक कान काटे गए ऐसा मन में जानकर बड़ी गिलानी हुई और वह क्रोध करके लौटा। एक तो वह स्वभाव आकृति से ही भयंकर था, फिर बिना नाक कान का तो होने से वो और ज्यादा भयानक हो गया। कुंभकर्ण उसे देखते ही वानरों की सेना भयभीत होकर इधर उधर भागने लगी। कुंभकर्ण रन रंक विरुद्धा, सम्मुख चला काल जनु क्रुद्धा। कोटि कोटि कपि धरि धरि खाई, जन कीड़ा गिर गुआ समाई।
और रण के उत्साह में कुंभकर्ण विरुद्ध होकर उनके सामने ऐसा चला मानो क्रोधित होकर काल ही आ रहा हो। वह करोड़ों करोड़ों वानरों को एक साथ पकड़ पकड़ कर खाने लगा। वह उसके मुंह में इस तरह घुसने लगे मानो पर्वत की गुफाओं में टिड्डियां समा रही हैं। करोड़ों वानरों को पकड़कर उसने शरीर से मसल डाला, करोड़ों को हाथों से मसल कर पृथ्वी की धूल में मिला दिया। पेट में गए भालू और वानरों के टट्ट उसके मुख, नाक और कानों राह से निकल कर भाग रहे हैं। रण मद मंत निशाचर दर्पा, विश्वग्रस से जनु है विधि हर पा। मुरे सुवट सब फेरे न पेरे, सूझ न नयन सुनहे नहीं तेरे। रण के मद में मत राक्षस कुंभकर्ण इस प्रकार गर्वित हुआ मानो विधाता ने उसको सारा विश्व अर्पण कर दिया हो और उसे वह ग्रास कर जाएगा। सब योद्धा भाग खड़े हुए, वे लौटाए भी नहीं लौटते, आंखों से उन्हें सूझ नहीं पड़ता और पुकारने से सुनते ही नहीं। कुंभकर्ण ने वानर सेना को तितर बितर कर दिया। ये सुनकर राक्षस सेना भी दौड़ी। श्री रामचंद्र जी ने देखा कि अपनी सेना व्याकुल है और शत्रु की नाना प्रकार सेना आ गई है। तब कमल नयन श्री राम जी बोले, हे सुग्रीव, हे विभीषण, हे लक्ष्मण, सुनो, तुम सेना को संभालना, मैं इस दुष्ट के बल और सेना को देखता हूँ। कर सारंग साज कटिबाता, आर दल दलन जल रघुनाथा। प्रथम कीन प्रभु धनस टकोरा, विपुदल बंदर भयो सुनि सोरा। हाथ में सांक धनुष और कमर में तरकस सजकर श्री रघुनाथ जी शत्रु सेना को दलन करने चले। प्रभु ने पहले तो धनुष का टंकार किया, जिसके भयानक आवाज सुनते ही शत्रु दल बहरा हो गया। फिर सत्य प्रतिज्ञ श्री राम जी ने 1,00,000 बाण छोड़े। वे ऐसे चले मानो पंख वाले काल सर्प चले हों। जहां तहां बहुत से बाण चले, जिनसे भयंकर राक्षस योद्धा कटने लगे। कटे ही चरण और सिर भुज दंडा, बहुत कबीर होते सतखंडा। गुरमि गुरमि घायल में परही, उठ सवार सुबट पुन लरही। उनके चरण, छाती, सिर और भुजन दंड कट रहे हैं। बहुत से वीरों के 100 टुकड़े हो रहे हैं। घायल चक्कर खा खा कर पृथ्वी पर पड़ रहे हैं। उत्तम योद्धा फिर संभल कर उठते और लड़ते। बाण लगते ही वे मेघ की तरह गरजते हैं। बहुत से तो कठिन बाण को देखकर ही भाग जाते हैं। बिना मुंड सिर के प्रचंड रुंड दड़ दौड़ रहे हैं और पकड़ो पकड़ो, मारो मारो का शब्द करते हुए और चिल्ला रहे हैं। प्रभु के बाणों ने क्षण मात्र में भयानक राक्षसों को काट कर रख दिया। फिर वे सब बाण लौटकर श्री रघुनाथ जी के तरकस में आ लौटे। कुंभकर्ण मन दी के बिचारी, हति चनमा जिन साचर धारी। भाति क्रोध महाबल वीरा, क्यों मृग नायक नाद गवीरा। कुंभकर्ण ने मन में विचार कर देखा कि श्री राम जी ने क्षण मात्र में राक्षस की सेना संहार कर डाला। तब वह महाबली वीर अत्यंत क्रोधित हुआ और उसने गंभीर सिंगानन किया। वह क्रोध करके पर्वत उखाड़ लेता और जहां भारी भारी वानर योद्धा होते वहां डाल देता। बड़े बड़े पर्वतों को आते देखकर प्रभु ने उनके बाणों से काट कर धूल के समान चूर चूर कर डाला। पुनि धनुतान को रघुनायक, छाण अति कराल भयो सायक। तनुमहु प्रवस निसर सर जाई, जिम दामनी घन मज समाई। प्रभु श्री रघुनाथ जी ने क्रोध करके धनुष को तान कर बहुत से अत्यंत भयानक बाण छोड़े। वे बाण कुंभकर्ण के शरीर में घुसकर पीछे से इस प्रकार निकल जाते कि उनका पता नहीं चलता, जैसे बिजलियां बादलों में समा जाती हैं। उसके काले शरीर से रुधिर बहता हुआ ऐसा शोभा देता मानो काजल के पर्वत से घेरू के पनाले बह रहे हों। उसे व्याकुल देखकर रीछ वानर दौड़े।
वे जो ही निकट आए तो ही वह हंसा और बड़ा घोर शब्द करके गरजा तथा करोड़ों करोड़ों वानरों को पकड़कर वे गजराज की तरह उन्हें पृथ्वी पर पटकने लगा और रावण की दुहाई देने लगा। भागे बालु बलि मुख जूता ब्रकु बिलो के जमे में से बरूता चले बागी कपि भालु भवानी बिकल पुकारत आरत वानी। ये देखकर रीछ वानर झुंड ऐसे भागे जैसे भेड़ियों को देखकर भेड़ों के झुंड। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, वानर भालू व्याकुल होकर आर्तवाणी से पुकारते हुए भाग चले। वे कहने लगे कि हे राक्षस दुर्मी के समान जो अब वानर कुल रूपी देश में पड़ना चाहता है, हे कृपा रूपी जल के धारण करने वाले मेघ रूप श्री राम, हे खर के शत्रु, हे शरणागत के दुख हरने वाले राक्षस, रक्षा कीजिए। करुणा भरे वचन सुनते ही भगवान धनुष बाण सुधार कर चलने लगे। महाबलशाली श्री राम जी ने सेना को अपने पीछे कर लिया और वे अकेले क्रोधपूर्वक चले आगे बढ़े। उन्होंने धनुष को खींचकर 100 बाण संधान किए। बाण छूटे और उसके शरीर में समा गए। बाणों के लगते ही वह क्रोध में भरकर दौड़ा। उसके दौड़ने से पर्वत डगमगाते लगे और पृथ्वी हिलने लगी। लीने एक तही से लो पाटी रघुकुल तिलक बुझा सोई काटी दावा भाम बाहो गिरधारी प्रभु सो भुजा काटे मैं पारी। उसने एक पर्वत उखाड़ लिया। श्री रघुनाथ तिलक श्री राम जी ने उसकी वह भुजा काट दी। तब वह बाएं हाथ में पर्वत को लेकर दौड़ा। प्रभु ने उसकी वही भुजा काट कर पृथ्वी पर गिरा दी। भुजाओं के कट जाने पर वह दुष्ट कैसी शोभा पाने लगा जैसे बिना पंख का मद्राचल पहाड़ हो। उसने उग्र दृष्टि से प्रभु को देखा, मानो तीनों लोगों को निगल जाना चाहता है। वह बड़े जोर से चिंगाड़ करके मुंह फैलाकर दौड़ा। आकाश में सिद्ध और देवता डर कर हा इस प्रकार पुकारने लगे कि अब क्या होगा। करुणा निधान भगवान ने देवताओं को भयभीत जाना। तब उन्होंने धनुष को कान तक तान कर राक्षसों के मुख को बाणों के सम्मुख से भर दिया। तो भी वह महाबली पृथ्वी पर ना गिरा। वह अत्यंत ही बलशाली था। सर नहीं भरा मुख सम्मुख धावा काल त्रोण सजी जनु आवा। तो प्रभु को तीव्र सर लीना धरत भिन्नता सुसिर कीना। मुख में बाण भरे हुए वे प्रभु के सामने दौड़ा, मानो काल रूपी सजीव तरकस ही आ रहा हो। तब प्रभु ने क्रोध करके तीक्ष्ण बाण लिया और उसके सिर को धड़ से अलग कर दिया। वह सिर रावण के आगे जा गिरा। उसे देखकर रावण ऐसा व्याकुल हुआ जैसे मणि के छूट जाने पर सर्प। कुंभकर्ण का प्रचंड धड़ दौड़ा जिससे पृथ्वी धसी जाती थी। तब प्रभु ने काट कर उसके 2 टुकड़े कर दिए। वानर भालू और निशाचरों को अपने नीचे दबाते हुए वे दोनों टुकड़े पृथ्वी पर ऐसे पड़े जैसे आकाश में 2 पहाड़ गिरे हों। उसका तेज प्रभु श्री राम जी के मुख में समा गया। ये देखकर देवता और मुनि सभी ने आश्चर्य माना। देवताएं नगाड़े बजाते हर्षित होते हुए और स्तुति करते हुए प्रभु से फूल बरसा रहे हैं और विनती करके सब देवताएं चले। और उसी समय देव ऋषि नारद जी आए। प्रेम से बोले श्री राम भगवान की जय हो।